हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मनीष एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। आज के इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। यदि आपने उस लेक्चर को अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट चेक करिएगा, वहां पे आपको सारी क्लासेस मिल जाएंगी। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के बारे में। इसमें हमें ये देखना है कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें ये देखना है कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक्टिव वॉइस क्या होगा। ठीक है, इसमें हमें सबसे पहले देखना है कि एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो इसमें एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर ये होगा कि सबसे पहले सब्जेक्ट या तो विल या तो शैल आएगा, उसके बाद में हैव, प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट आपको देखने को नजर आएगा। ठीक है, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद में विल या तो शैल, क्या आएगा, विल या तो शैल आएगा, उसके बाद में हैव का प्रयोग होगा, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म और प्लस में ऑब्जेक्ट। ये आपका हो जाएगा एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। ठीक है, बात करें पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होगा तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ठीक है, ऑब्जेक्ट प्लस में विल या तो शैल, विल या तो शैल, प्लस में नॉट, प्लस में हैव और प्लस में क्या लगेगा, बीन लगेगा और प्लस में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाय और प्लस में आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा। देखिए एक्टिव वॉइस में क्या है ना, कोई भी दिक्कत है नहीं। ज्यादातर दिक्कत क्या होता है पैसिव वॉइस में होता है। एक्टिव वॉइस में क्या है, आपने टेंस को पढ़ रखा है तो वहां से आपने क्या किया, उठाकर आप एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर लिख दिए। लेकिन जब बात पैसिव वॉइस की आती है तो वहां पे नियम है ना, वो बदल जाते हैं। क्या होता है, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को लिखा है और आपको एक्टिव वॉइस में स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, सब्जेक्ट लिखा है, तो आपके मन में ये आएगा कि सर पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में तो आपने ऑब्जेक्ट लिख रखा है। तो बेटा ये है कि इसमें नियम होता है कि जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं। आसान भाषा में और कहें तो जो ऑब्जेक्ट होता है ना उसको पहले लिखेंगे और जो सब्जेक्ट रहेगा उसको क्या करेंगे, हम बाद में लिखेंगे। तो वही मैंने देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है ना, इसको क्या करेंगे, हम पैसिव वॉइस में सबसे आगे लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसके बाद में विल या तो शैल का प्रयोग होगा और विल का प्रयोग कहाँ पे होगा और शैल का प्रयोग कहाँ होगा, ये जो बात है ना वो आपको क्लियर पता होगा क्योंकि आपने ऑलरेडी टेंस की क्लासेस को कर रखा है। ठीक है, उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का, और उसके बाद में हैव का, फिर बीन का। कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे, विल का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में हैव का प्रयोग करेंगे, उसके बाद में नॉट और उसके बाद में बीन। तो बेटा ऐसा है, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी हेल्पिंग वर्ब आएगा ना उसके बाद में ही नॉट का प्रयोग करिएगा। ठीक है, उसके बाद में ही क्या प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, यानी कि विल के बाद किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का प्रयोग करेंगे। ये नहीं है कि विल के बाद हैव का प्रयोग किया और हैव के बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। विल के बाद में नॉट लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे और फिर क्या लगाएंगे, बीन लगाएंगे। यहां तक समझ में आ गया आपको? चलिए, अच्छा सॉरी, हम क्या पढ़ रहे थे, अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ रहे थे ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो रखी है कि एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर है ना वो अफर्मेटिव में लिखा गया है, लेकिन जो पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर है वो मैंने नेगेटिव में लिख दिया है, तो उसके लिए सॉरी। हालांकि जो आपने समझा है ना वो आगे आपको काम आने वाला है। जब भी आप नेगेटिव सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेम ऐसे ही पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट विल या तो शैल, उसके बाद में नॉट लगाएंगे, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है क्योंकि हम तो पढ़ रहे हैं अफर्मेटिव, तो यहाँ पे नॉट प्रयोग नहीं होगा। क्या होगा, नॉट का यूज नहीं होगा। तो जो अभी आपने सीखा है वो आगे काम आएगा, तो उसको आप सभी ध्यान रखिएगा। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में विल या तो शैल आएगा, उसके बाद में हैव, उसके बाद में बीन, फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट। यहां तक क्लियर हो गया आपका? चलिए आगे बात कर लेते हैं। इसका एग्जांपल देखना है तो लिख लेते हैं यहाँ पे, राम विल हैव, राम विल हैव डन दिस वर्क, दिस वर्क। ये आपका क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, लिखा है राम विल हैव डन दिस वर्क। इसको क्या करना है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है,
पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है। तो चलिए कर लेते हैं। हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर देखना है, यही तो करना है ना। सबसे पहले आपको क्या नजर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नजर आ रहा है ना, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को सबसे पहले लिखते हैं। पढ़ लेते हैं यहाँ पे, राम विल हैव डन दिस वर्क, ये लिखा गया है। तो इसमें आप सर्च करिए ना कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा कि सर जो दिस वर्क है ना, वही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो कोई बात नहीं है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, दिस वर्क को नोट डाउन कर लेते हैं। दिस वर्क हो गया। उसके बाद में क्या है, विल या तो सेल का प्रयोग करना है। यदि आपका क्या है, एक वचन में दिया रखा है क्या है, सब्जेक्ट, तो वो आपका क्या है, वहां पे विल का प्रयोग होगा। बहुवचन हो जाएगा तो सेल का प्रयोग हो जाएगा। और यहाँ पर दिस वर्क क्या है, एक वचन ना, तो यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे, विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है ना यहाँ तक। तो दिस वर्क विल हो जाएगा। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का, तो यहाँ पे लगाएंगे विल हैव। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बीन का, तो लिखेंगे बीन। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत है नहीं क्योंकि हम पढ़ रहे हैं परफेक्ट। तो यहाँ पे तीसरी फॉर्म तो ऑलरेडी आपको दे रखा है। तो ये किसका फॉर्म है, डू की तीसरी फॉर्म क्या होती है, डन होती है। और दूसरी फॉर्म क्या होती है, तो डिड होती है ना। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं डन। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बाय का प्रयोग करेंगे, तो बाय लिख लिया। उसके बाद में दे रखा है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है कि जो राम है ना, वही आपका क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम क्या करते हैं, राम को ऐसे ही सेम यहाँ पर उतार देंगे। तो अब जाकर ये क्या है, पैसिव वॉइस आपका कंप्लीट हो गया है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, राम विल हैव डन दिस वर्क, एक्टिव वॉइस। पैसिव वॉइस में जब चेंज किया तो दिस वर्क विल हैव बीन डन बाय राम। क्लियर यहां तक। चलिए आगे बात कर लेते हैं। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। सीमा विल हैव हेल्प्ड, सीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा। ठीक है, ये आपका लिखा हुआ है एक्टिव वॉइस। सीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए कर लेते हैं पैसिव वॉइस में चेंज। सबसे पहले क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा मीरा, तो हम क्या करते हैं, मीरा यहाँ पे लिख लेते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है ना बेटा, तो हो सकता है शायद आप पहली बार इस क्लास को कर रहे हैं, इसलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए आप बेसिक क्लास को कंप्लीट कर लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए मीरा हो गया। उसके बाद में विल या तो सेल का प्रयोग करना है। अब आप खुद बताइए कि मीरा के साथ विल लगेगा या सेल लगेगा। तो सभी को पता है कि मीरा के साथ किसका प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ पर विल लगा लेते हैं। तो मीरा विल हो गया। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है, हैव हो गया। उसके बाद में यहाँ पे नजर आ रहा होगा आपको BEEN, बीन। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे बीन लिख लेते हैं। तो हो गया मीरा विल हैव बीन। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। तो लिखा है यहाँ पे सीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा, तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, पहले लिखेंगे। तो हमने यहाँ पे जो मीरा ऑब्जेक्ट था ना, उसको क्या किया, यहाँ पे पहले लिख लिया, तो मीरा हो गया। उसके बाद में मीरा के साथ में क्या लगेगा, विल या सेल। मैंने अभी आपसे पूछा था, तो आप सभी का ज्यादातर विचार ये होना चाहिए था कि विल लगेगा, तो मैंने क्या किया, विल का प्रयोग किया। उसके बाद में मैंने हैव का प्रयोग किया। उसके बाद में बीन का प्रयोग किया। उसके बाद किसका प्रयोग होगा, आप सभी स्ट्रक्चर में देखिए नजर आ रहा होगा, वर्ब की तीसरी फॉर्म का प्रयोग करना है। तो वर्ब की तीसरी फॉर्म तो यहाँ पे आपको याद करने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी क्या है, दे रखा है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप याद नहीं करें, याद कर लीजिए। हर एक क्लास में मैं आपको यही समझा रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा वर्ब की तीसरी फॉर्म को याद कर लें। ठीक है, तो मीरा विल हैव बीन हेल्प्ड हो जाएगा। उसके बाद में बाय का प्रयोग करेंगे, तो बाय लगा लेंगे। और सब्जेक्ट आपका क्या है, सीमा। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे सीमा को नोट डाउन कर दिया। यानी कि ये जो आपका एक्टिव वॉइस था वो पैसिव वॉइस में चेंज हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सीमा विल हैव हेल्प्ड मीरा, इसको मैंने जब पैसिव वॉइस में चेंज किया तो ऑब्जेक्ट को मैंने क्या किया, पहले लिख दिया, तो मीरा हो गया। मीरा के साथ में मैंने विल का प्रयोग किया है। उसके बाद में हैव का प्रयोग, उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट। ठीक है, यानी कि
आपको जब भी एक्टिव वॉइस मिलेगा ना तो पैसिव वॉइस में कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपका पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में लिखा गया है सेम टू सेम उसको फॉलो करिए, फिर आपका जो पैसिव वॉइस है ना वो आराम से और आसानी से बन जाएगा। ये नहीं है कि यहाँ पे लिख दिया गया है तो आप इधर उधर देखें और बनाने का प्रयास करें, तो ऐसा पैसिव वॉइस नहीं बन पाएगा, ठीक है ना। उसको क्या है, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, बार बार रिवीजन करिए, तभी जाकर आपका क्या है पैसिव वॉइस बना पाएंगे। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बात कर लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। तीसरा देख लेते हैं, लिखा हुआ ही विल हैव, he will have chased the car। ये क्या है, एक्टिव वॉइस में दिया गया है, इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले क्या नजर आ रहा है आपको, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, द कार। क्या है, द कार। देखिए आप ना गलत या सही बनाने का प्रयास जरूर किया करिए। ये नहीं है कि सर हमको नहीं आता है तो हम ना बिल्कुल ही लिखेंगे ही नहीं कॉपी में, ऐसा कभी मत किया करिए। विद्यालय में क्या होता है, जब यहाँ पे ना एक्टिव वॉइस दे दिया जाता है, कहा जाता है पैसिव वॉइस बनाइए, तो कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, बनाते ही नहीं है। उनके मन में ये रहता है ना कि हमें तो आता ही नहीं है। बेटा आएगा कैसे, जब क्लास में आपको कुछ भी बोला जा रहा है, कुछ भी समझाया जा रहा है, तो उस चीज को ना इधर उधर ना ध्यान लगाकर केवल बातों पे फोकस किया करिए कि सर बोल क्या रहा है, ठीक है। माना हमने यहाँ पे लिखवा दिया, मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि बेटा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आप ना ऑब्जेक्ट क्या करिए, एक्टिव वॉइस में सर्च करिए, लेकिन आपको तो सर्च करना नहीं है, तो फिर आपको कैसे आएगा, यानी कि एफर्ट तो लगाना पड़ेगा ना। ऐसा है नहीं कि मैं घोल के पिला दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको एफर्ट डालना ही पड़ेगा, फिर जाकर आपको कुछ हद तक समझ में आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में सारा समझ में आ जाएगा, नहीं, थोड़ा सा आएगा, फिर हो सकता है धीरे धीरे ज्यादा आने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट नजर आ रहा होगा कि द कार है, तो आपने क्या किया, द कार को लिख दिया। उसके बाद में विल या तो सेल का प्रयोग करना है, और द कार के साथ किसका प्रयोग करेंगे, विल का या सेल का। सेल का प्रयोग कर रहे हैं तो बहुत गलत बात है, ठीक है, रिवीजन करिए। विल का प्रयोग होगा, यहाँ पे किसका प्रयोग होगा, विल का। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे विल लिख लेते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, विल यहाँ पे लिख लेते हैं। विल के बाद में किसका प्रयोग करेंगे, हैव का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, बीन का। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, बीन प्रयोग करेंगे। उसके बाद में आपको नजर आ रहा है वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो चेज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, चेज यानी पीछा करना। तो इसका थर्ड फॉर्म आपको दे रखा है, क्या है, चेज। तो ये क्या करोगे आप, यहाँ पे सेम ऐसे ही उतार दोगे, ठीक है ना। उसके बाद में किसका प्रयोग करना है, बाई का प्रयोग करना है। और सब्जेक्ट आपको नजर आ रहा होगा कि क्या है, ही है। तो क्या हम ही को यहाँ पे ही सेम लिखेंगे, नहीं लिखेंगे। मैंने बार बार आपको क्लास में समझा रहा हूं, जब भी आपका सब्जेक्ट प्रोनाउन में दिया रहेगा तो उसको हमेशा हम चेंज करते हैं। और ही को बेटा किस में चेंज करेंगे, तो ही को चेंज करेंगे हिम में। तो हम यहाँ पे क्या किसका प्रयोग करेंगे, हिम का प्रयोग करेंगे। अब जाकर ये आपका क्या है, कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हिम नहीं, यहाँ पे लिखना है, ठीक है, बाय हिम। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपके क्वेश्चन में जितने ज्यादा, आपके बुक में जितने भी ज्यादा क्वेश्चन दे रखे हैं उसको बनाइए। नहीं बन पा रहा है तो नीचे कमेंट करिए कि सर ये वाला जो एक्टिव वॉइस है ना उसका पैसिव वॉइस नहीं चेंज हो पा रहा है। फिर मैं जो अगले दिन इस क्लास को करूंगा तो मैं आपको सबसे पहले आपका डाउट क्लियर कर दूंगा कि बेटा ऐसे पैसिव वॉइस बनाया जाएगा, ठीक है ना। चलिए बात कर लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। हमें नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्या देखना है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर देखना है। क्या है, एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद में विल या तो सेल, विल या तो सेल। उसके बाद में नॉट। उसके बाद में हैव। उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म, और प्लस में किसका प्रयोग होगा, प्लस में प्रयोग होगा ऑब्जेक्ट का। यही तो प्रयोग होगा। इसको हमें क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है।
और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पैसिव वॉइस में चेंज करते समय क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है और क्या गलतियां नहीं करनी है, अभी अभी बताया था ना। चलिए आप मेरे साथ में कॉपी में नोट डाउन करिए, देखिए आपका सही बन पाता है या नहीं बनता है। सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। उसके बाद में किसका प्रयोग करेंगे, विल या तो शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में हैव का। उसके बाद में बीन। और उसके बाद में वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट। अब आप सभी ना कॉपी में मिलाकर देखिए क्या आपने सही में पैसिव वॉइस लिखा है या गलत लिख लिया है। गलत लिखा है तो उसको चेकआउट करके सही करिए, और सही लिख रखा है तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। पैसिव वॉइस में स्ट्रक्चर क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लस में विल या तो शैल प्लस में नॉट प्लस में हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की तीसरी फॉर्म प्लस में बाय और प्लस में सब्जेक्ट, ठीक है। इसका एग्जांपल क्या होगा ये देख लेते हैं। लिखते हैं वी शैल नॉट हैव रीड द बुक। ये आपका एक्टिव वॉइस में दिया गया है। आप सभी पैसिव वॉइस में इसको तुरंत कॉपी में बनाना स्टार्ट करिए, देखिए आपसे बन पा रहा है या नहीं बन पा रहा है, ठीक है। फिर मैं आपको बनाकर बताऊंगा, ठीक है। बन गया। अब आप सभी मिलाइएगा ना, देखिए जो मैं बना रहा हूं, अब आप सभी मिलाइए, देखिए क्या आपने सही कॉपी में बनाया है या नहीं बनाया है। क्या लिखा है, वी शैल नॉट हैव रीड द बुक, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या देखना है, ऑब्जेक्ट को देखना है ना। तो ऑब्जेक्ट आप सर्च कर लीजिए क्या है, वी शैल नॉट हैव रीड द बुक। तो आपको नजर आ गया सर, जो द बुक है ना वही आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ठीक है बेटा, हम क्या करते हैं, द बुक को लिख लेते हैं। द बुक के साथ विल का प्रयोग होगा तो विल लगा लेते हैं। उसके बाद में नॉट है तो नॉट लगा लेते हैं। उसके बाद हैव है तो हैव का प्रयोग कर लेते हैं। उसके बाद बीन है तो बीन लगा लेते हैं। फिर वर्ब की तीसरी फॉर्म, तो तीसरी फॉर्म में तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। रीड की जो थर्ड फॉर्म है वो रीड ही होती है, तो हमने क्या किया, रीड लिख लिया। प्लस में क्या करना है, बाय और प्लस में सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट आपका क्या है, फिर से यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि सब्जेक्ट आपका प्रोनाउन में दिया गया है, यानी कि वी है। और वी को हम किस में चेंज करते हैं, अस में चेंज करते हैं, तो बाय अस हो जाएगा। अब बताइए क्या आपने सही बनाया है या गलत, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा सही था और मेरा गलत था, ठीक है। गलत है तो ज्यादा से ज्यादा रिवीजन पे ध्यान रखिए, और सही है तो भी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करिए, ठीक है। हो सकता है कभी आपका गलत हो जाए तो, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में आपने जितना भी सीखा है उम्मीद करते हैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में। नेगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के जो पैसिव वॉइस है उसको बनाना कल की क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।